ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ कुछ मांग लो बेटा, कुछ मांग लो, कुछ भी इच्छा होगा तो मांग लो, इच्छा होगी तो। कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक बार इच्छा की थी प्रभु, मैं पिता की गोद में बैठने की मेरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, लेकिन मेरी मौसी माँ ने मुझे भगा दिए। लेकिन अब कुछ भी इच्छा नहीं है मेरे भगवान, कुछ भी इच्छा नहीं है। बोलो बेटा कुछ भी तो इच्छा होगी। मैं मात्र यदि आप कहते हो भगवान तो मेरी एक इच्छा है प्रभु, मैं आपके गोदी में बैठना चाहता हूँ मेरे भगवान, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ, आपकी यदि इच्छा हो तो। श्री हरि भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे भक्त को मिलकर मैं तो धन्य हो गया लाला, बेटा आजा लाला मेरी गोदी में बैठ जा। ध्रुव महाराज गदगद हो गए मेरी मैया। प्रभु गुण गावत पुलकित शरीरा, गत गत गिर नयन बहानीरा। आंख में अश्रु की धारा बह गई और परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ गए। देखो मेरे मैया, ध्रुव जी महाराज पिता की गोदी में बैठने के लिए इच्छा थी, लेकिन तप के बल पर, भगवान के भजन के बल पर, भगवान की तपस्या के बल पर आज भगवान की गोदी मिल गई। प्रेम सुनो ध्रुव महाराज की जय, भक्त की जय। अब देखो ध्रुव कौन थी मेरे मैया? उत्तानपाद। और उत्तानपाद कौन है? एक देखा जाए तो क्षत्रिय है, एक देखा जाए तो क्या है? यहाँ क्या मानोगे ध्रुव जी को? ब्राह्मण मानोगे कि क्षत्रिय मानोगे कि वैश्य मानोगे कि शूद्र मानोगे? क्या मानोगे? यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं, यहाँ तो भक्तों की बात हो रही है। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। यदि आप कुछ मत बनो मेरे मैया और मेरे प्यारे पिताओं, चाचा जी, मेरे भाइयों और बहनों, आप कुछ मत बनो, आप कोई भी जाति का वर्ण का ना बनो, आप मात्र मुझ से मेरे से एक प्रार्थना है, आप केवल भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। ध्रुव जी महाराज भक्त बनने की कोशिश की, आज गोदी में बैठी हुई है परम पिता की, परमात्मा की गोदी में। बेटा लाला तू कह दे बेटा तुझे क्या चाहिए? एक बार भी प्रश्न है बेटा, बोल दे क्या चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बैठने के नहीं दिया, तुम्हें मेरी गोदी तो है यहाँ, कुछ नहीं चाहिए पिताजी। पिताजी मतलब परम पिता परमात्मा, कुछ नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा मेरे गोदी में बैठ गए हो लाला, अब तुम्हें ना, अब मैं तुम्हें ऐसा राज दूंगा, क्योंकि मैं पिता हूँ और पिता का परम कर्तव्य होता है पुत्र को अखंड राज देना। बेटा तुम 100 वर्ष तक शासन नहीं करना, तुम 200 वर्ष तक तो शासन नहीं करना मेरे लाला, तुम 300 वर्ष तक शासन नहीं करना, 1000 वर्ष तक शासन नहीं करना, 2000 वर्ष तक शासन नहीं करना, तुम पूरी 36,000 वर्ष तक शासन करना, अखंड शासन करना। ये मेरा आशीर्वाद श्री हरि भगवान ने बोले। और जब मृत्यु आएगी तो उस स्थल, उस पद को प्राप्त करना, सप्तर्षि मंडल के ऊपर ध्रुव मंडल को प्राप्त करना, ये वरदान दिया है। देखो प्रेम सुनो ध्रुव भक्त की जय। ऐसा वरदान मेरे मैया, ध्रुव की महिमा यदि बताया जाए, यदि उनसे ही यदि भक्ति जग जाए, और मैं ऐसे एक ऐसा व्यक्ति हूँ, यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ, ये ध्रुव जी महाराज जी की कृपा है मेरे ऊपर, वास्तविक बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है उन्हीं की कृपा से, वो मेरे गुरु है। आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग बोलते हैं आपके गुरु क्या कौन है, तो भौतिक गुरु तो हो जाएंगे, लेकिन असली गुरु यहाँ व्यासपीठ में बैठाने के अधिकार और वाक शक्ति मुझे दिए, मेरे अंदर में भक्ति जगाई है, वो मेरे ध्रुव गुरुदेव। उनके लिए मैं अपने ताली के साथ मैं हृदय से भी उनका अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। यही मेरे गुरु हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे आए मेरी मैया, तो शंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद प्रसन्न हो गया। जैसे प्रसन्न हो गया तो गले मिलाया। देखो उस समय में पिताजी अपने बच्चे को गोदी में बिठाने की इच्छा नहीं हुई, चाहते तो कह सकते थे अरे सुरुचि बैठने की इच्छा तो बैठने दो ना, कह सकते थे कि नहीं पिताजी, लेकिन प्रेम सुरुचि को किया, सुनीति को नहीं किया। लेकिन उस जगह में यदि सुनीति को कहता
तो ध्रुव जी पहले से मिल जाता और गले मिलाया। मतलब परमात्मा से यदि प्राप्त कर लोगे तो सब चीज मिल जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये भी बात है मेरे मैया, आपके परिवार वाले कहा दे भगवान की पूजा मत करो, भगवान का पाठ मत करो, भगवान का यज्ञ ना करो, और यदि कह दे तो समझ लो सबसे बड़ी दुश्मन वही है, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। परिवार के व्यक्ति भगवान से यदि दूर करना चाहे तो वही तो हिरण्यक्ष है, वही तो परिवार में पैदा हुआ, वही तो राक्षस है। लेकिन दूसरे व्यक्ति कहा दे, आपके परिवार में नहीं, दूसरे व्यक्ति कहा दे मैं भजन करता हूँ, यदि कहा दे तू भजन कर, हरि का नाम ले, हरि का चिंतन कर, कह दिए ना तो असली परिवार वही है। भले रक्त का नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आत्मीय रिश्ता जुड़ जाता है। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। यदि कोई दुश्मन का दुश्मन कहते मेरे भैया आप भजन कर लो, सत्संग में चले जाओ, हरि का कथा सुन लो, तो कहा दिए ना तो मैं सचमुच व्यासपीठ की तरफ से कह देता हूँ वो आपका दुश्मन कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं होगा। ये निर्णय कर लो निश्चित रूप से, हाँ कभी नहीं हो सकता दुश्मन। लेकिन परिवार के व्यक्ति कहा दे यज्ञ मत करो, तब मत करो, जब मत करो, हरि का नाम मत लो, तो वो सबसे बड़ा आपके लिए दुश्मन है। यदि कहा दे दुश्मन कि ये तुम नहीं कर सकते तो कहा दो तो उसी समय गांठ बांध लो। ये बोला है कि मैं नहीं कर सकता, उस गांठ को बांध कर रखो, मैं वो काम करके दिखाऊंगा और संसार को दिखाऊंगा। ये गांठ बांध लोगे ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे ध्रुव महाराज जी गांठ बांध लिए। ध्रुव का अर्थ है अटल और सत्या। अटल, एक बार बोल दिया अटल, अटल अडिग, जो पद पर डिगता नहीं वही ध्रुव है। आप लोग यदि अपने पद पर डिगो मत, अटल हो जाओ। जैसे मंजिल को पाने की इच्छा होती है ना, आपके मंजिल में कितनों बाधा आएगी, व्यवधान आएगी, हाँ अड़चन आएगी, लेकिन आप लोग रुक जाते हो और मुंह फेर लेते हो, दूसरे रास्ता को अपनाते हो। ऐसे मत करो, अपने पद पर चलते चलो, चलते चलो। एक दिन भगवान भी आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बोलना पड़ेगा ताली बजा के नहीं। इसीलिए मतलब अच्छे पथ पर चलोगे। यदि आप काम करते हो मेरे मैया को कह दे आपको कि ऐसा मत कर, हमने कितनों को देख लिए हैं, कोई कर नहीं सका। एक बुजुर्ग कह दिए अरे हम लोग तो इतना तपस्या नहीं कर पाए, हमारे 80 साल हो गई, अब तू क्या बच्चा तपस्या करेगा, ऐसे बोल देंगे, क्या भजन करेगा, हमारा कुछ उद्धार नहीं हुआ। तो समझ लो तो पद से आप डिगो मत, उसी को गाढ़ मान लो, और वही गाढ़ मान लोगे ना वहां तक मंजिल तक पहुंचा लेगा। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मैं उस स्थान पर जरूर पहुंचूंगा। तो आप ब्रह्मा जी भी आपके पद को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपका विश्वास अब आपके अटल अविश्वास में आपका भगवान है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसीलिए विश्वास जरूरी है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, देहु बिनु द्रवहु न रामो, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न ले हो विश्रामो। विश्वास अति आवश्यक है मेरे मैया। और जैसे ध्रुव जी महाराज पहुंचे, हाँ 36,000 वर्ष तक शासन किया, अपने पुत्र उत्कल को दे दिया और हरिद्वार चले गए मेरे मैया। अंतिम समय सबका आता है, जन्म जिसका होता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। आप सोच रहे हो हम नहीं मरेंगे, वो गलत सोच है। आज सोच लो हम कल भी मर सकते, ऐसा विचार का बनाओगे ना तो आज का दिन आपका अच्छा चलेगा। क्योंकि कल का यदि मृत्यु समझ लोगे ना तो डर में आप अच्छे काम करने लगोगे। इसलिए हर पल आपकी मृत्यु को आभास होना चाहिए, हर पल आपकी मृत्यु को देखो। और जिसने विद्वान ने, जिस पंडित ने, जिस महात्मा ने कल को अपने मृत्यु को देख लिया, वही आज की दुनिया में इतिहास में उसने अपना नाम लिखाया, उसी का नाम चला। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ कितने हैं ना, है कि नहीं, कितने विद्वान हैं, किसका मैं नाम कहूं, लेकिन ये दे रहा हूं आप लोगों को, बता रहा हूं क्या बोलना पड़ेगा मेरे भैया। अब जैसे मृत्यु आई तो मृत्यु आई ना तो काल ने ना ध्रुव जी को प्रणाम किया। जैसे मृत्यु आती है तो किसके सिर पर बैठती है मेरे मैया मृत्यु? मृत्यु ना
मनुष्य के सिर पर बैठ जाती है, लेकिन जब काल आई, मृत्यु आई ना, तो ध्रुव जी के सिर पर नहीं बैठी। पहले तो प्रणाम किया काल ने। देखो मेरे मैया, यहाँ से क्या सीख मिलती है, यदि भक्त में बन जाओगे ना तो काल आपका प्रणाम करेगा। जाते वक्त जाओगे ना, आपको तो एक तो भय नहीं लगेगा, मृत्यु से डर नहीं लगेगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, कोई कोई डरते ना मृत्यु आ जाएगी, हमें तो डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही तो मोक्ष है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मैया? मृत्यु को नहीं डरोगे। हाँ, जब मृत्यु आई ना तो काल ने ध्रुव जी महाराज को प्रणाम किया। हे ध्रुव जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। काल ने कहा और कहा कि मैं आपके सिर पर पैर रखकर नहीं बैठूंगी, आप अपने पैर को मेरे सिर पर रख दो। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रश्न किया, क्यों भाई, आपके सिर पर क्यों रखूं? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा इस प्रकार से। तो काल ने कहा, हे भद्राज, हमने सबके सिर पर हम अपना पैर रखे, वहां बैठ गए तो हम मलिन हो गए, हम पापी बन गए, लेकिन आपकी चरण पुण्य है ध्रुव जी। भक्त के चरण पुण्य होता है, और भक्त के चरण यदि पापी के सिर पर पड़ जाए तो वो भी पावन हो जाता है। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज जी को प्रार्थना की, आप ना अपने सिर को मेरे, अपने चरणों को मेरे सिर पर रख दो और उस विमान पर चढ़ जाओ। सिर मेरे मैया ध्रुव जी महाराज अपने पैर को काल के सिर पर रखकर उस विमान पर चढ़ गया और बैकुंठ लोक में जाकर ध्रुव लोक को प्राप्त किया। प्रेम से बोलो ध्रुव महाराज जी की जय।